नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कहानीकार व उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित ईदगाह कहानी को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कहानी को 2 भागों में बांटा है। पार्ट 1 वीडियो में मैं इस कहानी का मूल भाव या सार या सारांश या कथानक को प्रस्तुत करना चाहता हूं, जबकि पार्ट 2 वीडियो में मैं इस कहानी का उद्देश्य या संदेश तथा शीर्षक या नामकरण की सार्थकता को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए अब मैं आपके समक्ष पार्ट 1 वीडियो के रूप में मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित ईदगाह कहानी का मूल भाव या सार या सारांश या कथानक को अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित ईदगाह कहानी का मूल भाव या सार या सारांश या कथानक। मुंशी प्रेमचंद केवल आधुनिक हिंदी साहित्य के ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य के एक महान कथाकार हैं। इन्हें कलम का सिपाही या कलम का जादूगर भी कहा जाता है। इन्होंने विशेषकर कथा साहित्य को जीवन का मुख्य अंग मानकर अपनी रचनाओं के माध्यम से मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं को बड़े ही सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है। चाहे उपन्यास हो या कहानी, इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से जहां एक ओर समाज में रहने वाले निर्धन किसानों, मजदूरों, शोषितों, पीड़ितों, दलितों, अबलाओं, विधवाओं के कारुणिक जीवन को बड़े ही सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है, वहीं दूसरी ओर पूंजीपतियों, जमींदारों, सेठ साहूकारों, महाजनों तथा अन्य प्रकार के शोषक वर्गों के शोषण को भी बड़े ही सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है। इनके उपन्यासों और कहानियों में सामाजिक तथा राष्ट्रीय चेतना भरी हुई है। कथा साहित्य की इन्हीं विशेषताओं के कारण विद्वानों ने इन्हें उपन्यास सम्राट तथा कहानी सम्राट के नाम से भी विभूषित किया है। यही नहीं, मुंशी प्रेमचंद जी को हिंदी जगत का प्रथम मौलिक उपन्यासकार तथा युग प्रवर्तक साहित्यकार भी माना जाता है। ईदगाह इनकी एक श्रेष्ठ, सुंदर एवं बहुचर्चित कहानी है। यह कहानी इनकी एक बहुत ही छोटी सी कहानी है। यही नहीं, यह कहानी इनकी सर्वाधिक लोकप्रिय व प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी है। कफन, पूस की रात, मंत्र, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, नमक का दारोगा आदि कहानियों के समान ही इस कहानी की हिंदी साहित्य में काफी लोकप्रियता एवं प्रसिद्धि रही है। दरअसल यह इनकी एक साफ सुथरी तथा सरल भाषा में लिखी हुई एक सामाजिक कहानी है। यही नहीं, ईदगाह मुंशी प्रेमचंद जी की एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक बहुत ही सुंदर कहानी है। ईदगाह 2 शब्दों के मेल से बना है। ईद जोड़ गाह। ईदगाह वह स्थान होता है जहां
मुस्लिम समुदाय के लोग ईद के दिन एकत्रित होकर नमाज पढ़ते हैं और एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाई देते हैं। यह उनका एक बहुत ही बड़ा त्योहार होता है। इस कहानी का प्रमुख पात्र व नायक हामिद है। वह एक 4-5 साल का छोटा बच्चा है। हामिद मुस्लिम परिवार में जन्म लेने वाला एक अत्यंत ही गरीब बालक है। उसके माँ बाप दोनों ही गुजर चुके हैं, अर्थात गत वर्ष पिता को हैजा हो गया था और उसी साल उसकी मृत्यु हो गई। माँ न जाने कैसे धीरे धीरे पीली हो गई और एक दिन वह भी चल बसी। हामिद अब अपनी दादी अमीना के साथ एक छोटे से गांव में रहता है। वह दादी से बहुत प्यार करता है। दादी ही अब उसका एकमात्र सहारा है। दादी ने उसे यह कभी नहीं बताया है कि उसके अब्बा जान तथा अम्मी जान अब इस दुनिया में नहीं हैं। दादी ने केवल हामिद को इतना ही बताया है कि उसके अब्बा जान रुपया कमाने बाहर गए हैं और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें लेने गई है। रमजान के पूरे 30 रोजों के गुजरने के बाद ईद आई थी। गांव में सुबह से ही एक अजीब सी हलचल थी। बूढ़े बच्चे सभी प्रसन्न थे। गांव में सुबह से ही ईदगाह जाकर नमाज पढ़ने, गले मिलने तथा मेला जाने की तैयारी हो रही थी। चारों तरफ हर्ष व उल्लास का वातावरण था। सभी लोग जल्दी जल्दी अपने दैनिक कार्यों को निपटा रहे थे। बच्चे भी काफी प्रसन्न थे और बार बार अपने अपने पैसों को गिन रहे थे तथा वे क्या क्या खरीदेंगे और क्या क्या खाएंगे, केवल इसकी ही बातें कर रहे थे। हामिद जो इन सब से अलग था, वह भी बहुत ही प्रसन्न दिखलाई दे रहा था। लेकिन दादी अमीना अपनी कोठरी में बैठकर रो रही थी। अमीना को इस बात का दुख है कि घर में न कुछ खाने का सामान है न पैसे। केवल 8 आने पैसे हैं। 2 पैसे ग्वालिन ले गई है, 3 पैसे हामिद को दे दी है। अब उसके पास थोड़े ही पैसे बचे हैं। आखिर वह ईद का त्योहार मनाए तो कैसे मनाए। अमीना सोचती है कि सभी बच्चे अपने अपने पिता के साथ ईदगाह जा रहे हैं। हामिद बेचारा अकेले कैसे जाएगा, किसके साथ जाएगा। उसके पैर में जूते तक नहीं हैं। 3 कोस का पैदल रास्ता है। आखिर इतनी दूर वह पैदल कैसे जाएगा और किसके साथ जाएगा। चलो, जिसका बेसब्री से सुबह से ही इंतजार किया जा रहा था, धीरे धीरे वह भी समय आ गया। सभी लोग ईदगाह जाने के लिए तैयार हो गए। हामिद भी गांव के लोगों के साथ चल पड़ा। यानी हामिद केवल 3 पैसे लेकर ही अन्य बच्चों के साथ ईदगाह की ओर चल पड़ा। ईद का मेला देखने शहर की बड़ी बड़ी इमारतों, अदालत, कॉलेज, क्लब के रास्तों से होते हुए तरह तरह की बातें करते हुए तथा सोचते हुए सभी लोग ईदगाह पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर बिछी जाजिम पर लगी रोजदारों की पिछली पंक्तियों में जाकर खड़े हो जाते हैं। यहां सभी समान थे, कोई बड़ा छोटा नहीं था। लाखों सिर सिजदे में
एक साथ झुकते थे और उठते थे। नमाज खत्म होने के बाद सभी लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं तथा ईद की बधाई देते हैं। फिर सभी लोग मिठाई, खिलौने, लोहे आदि की दुकानों पर धावा बोल देते हैं तथा मेला का खूब आनंद उठाते हैं। झूले पर झूलने के लिए महमूद, मोहसिन, नूरे और सिम्मी लकड़ी के घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं, झूले का पूरा आनंद उठाते हैं। परंतु हामिद दूर बाहर खड़ा रहता है और अंत में अपने 3 पैसे इस जरा से चक्कर खाने के लिए खर्च न करने का निर्णय लेता है। खिलौनों की दुकानों से 2-2 पैसों में महमूद सिपाही, मोहसिन भिश्ती और नूरे वकील खरीदता है। हामिद बड़ा संतोषी लड़का है। हामिद इन खिलौनों की गिरकर चूर चूर हो जाने और पानी पड़ने पर रंग धुल जाने के विषय में सोचकर संतोष कर लेता है। इसके बाद उसके सभी मित्र रेवड़ियां, गुलाब जामुन, सोहन हलवा आदि खरीद कर मजे ले लेकर खाते हैं। परंतु हामिद चुपचाप बाहर खड़ा रहता है और देखता रहता है। हामिद के पास केवल 3 ही पैसे थे, इसीलिए वह इन सब चीजों को ललचाई आंखों से देखता है। इसके बाद उसे लोहे, गिलट और नकली गहनों की दुकानें भी दिखाई देती है। सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हामिद रुक जाता है। अचानक उसे रोटी बनाते समय दादी का हाथ जल जाने का ख्याल आता है और वह लोहे की दुकान पर रुककर वहां रखे चिमटों का दाम पूछता है और वह मोल भाव करके अंत में 3 पैसे में एक चिमटा खरीद लेता है, ताकि रोटियां बनाते वक्त दादी के हाथ फिर न जले। चिमटा देखकर उसके सभी मित्र उस पर हंसते हैं और सभी बच्चे अपने अपने खरीदे गए खिलौनों की प्रशंसा करते हैं। परंतु हामिद कहता है कि तुम लोगों के खिलौने कभी भी टूट सकते हैं, लेकिन मेरा खिलौना कभी नहीं टूटेगा। आग में, पानी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। हामिद की बातों को सुनकर उसके सभी मित्र बहुत प्रभावित होते हैं और मन ही मन पछताते हैं कि उन्होंने बेकार में ही ये खिलौने खरीद लिए। सभी मित्रों को लगता है कि हामिद बहुत चालाक लड़का निकला। उसने मात्र 3 पैसे में ही काम की चीज खरीद ली। अंत में हामिद सबके सामने चिमटे की उपयोगिता को बतलाकर बच्चों के खिलौनों को बेकार सिद्ध कर देता है। इस प्रकार सभी लोग खाते पीते, हंसते गाते, खेलते कूदते घर पहुंचे। घर पहुंचते ही मोहसिन की छोटी बहन के हाथों भिश्ती मियाँ का कल्याण हो गया। नूरे के वकील को 2 खूंटियां गाड़कर पटरा रखकर बिठाया गया और पंखा झलते ही वे जमीन पर गिर पड़े और उनका भी अंत हो गया। महमूद का सिपाही भी टोकरी से गिरकर एक टांग से बेकार हो गया। इस प्रकार सभी खिलौनों का धीरे धीरे अंत हो जाता है। हामिद के लौटकर आने की आवाज सुनते ही अमीना बहुत खुश हो जाती है और उसे गोद में लेकर दुलार प्यार करने लगती है, परंतु उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंक जाती है तथा क्रोधित भी हो जाती है। उसके बारे में पूछने पर हामिद बताता है कि जब तुम रोटियां बनाती थी तब तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने इसे
3 पैसे में खरीद लिया है ताकि रोटियां बनाते समय तुम्हारी अंगुलियां फिर से न जले। बूढ़ी अमीना का सारा क्रोध स्नेह में बदल जाता है। वह उसे गले लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है तथा हामिद के लिए दुआएं मांगती है और मन ही मन सोचने लगती है कि इस बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा, लेकिन फिर भी मेले में इसे अपनी दादी की याद बनी रही कि रोटियां बनाते समय, तवे से रोटियां उतारते समय दादी के हाथ जल जाते हैं। यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। संक्षेप में मुंशी प्रेमचंद कृत ईदगाह कहानी का कथानक बहुत ही छोटा है। हामिद के मन में अपनी बूढ़ी दादी के प्रति तवे से रोटियां उतारते समय अंगुलियां जल जाने का रहस्य छिपा हुआ है। यह कहानी मानवता की कहानी कहता है। अतः यह कहानी इनकी एक बहुत ही छोटी सी बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक बड़ी ही सुंदर कहानी है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। याद रखिएगा, मेरा यह वीडियो, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एडुकेशनल चैनल है। एक प्रकार से यह एडुकेशनल वीडियो है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप साफ कमेंट्स करें ताकि मैं उन गलतियों को सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं ताकि आप इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार।